9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और ये वक्र काल 119 दिनों के लिए होगा, यानी 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति वक्री अवस्था में ही रहेंगे और ये फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृष राशि से। तो ये वृष राशि आपके जिस भाव पर भी पड़ेगी आपकी कुंडली में, उसका फल ये अवश्य करेंगे। जहां जहां पर इनकी दृष्टि है उसका भी फल आपको देखने में आएगा। ये जिस जिस घर के मालिक हैं उसका भी कुछ अच्छा या बुरा रिजल्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए हम एक एक राशि करके जानते हैं कि वक्र बृहस्पति का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, ये जानने से पहले एक प्रश्न दिमाग में अवश्य उठता है कि आखिर ये वक्री होता क्या है। यदि आप बहुत दिनों से एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं तब तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप नए हैं, हालांकि आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे परिचित अवश्य करा देना चाहता हूँ कि वक्री होता क्या है। तो शास्त्र मत के हिसाब से जो ग्रह अपनी उल्टी चाल चलने लगे उसे वक्री कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आपके पैरेलल में कोई गाड़ी जा रही है। अगर वह आपसे तेज स्पीड में जा रही है तो आप उसे मार्गी कह सकते हैं। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में वो गाड़ी भी जा रही है, आपसे तेज निकल जा रही है, तो इसको मार्गी ग्रह कहा जाता है या मार्गी कहा जाता है। और वही यदि आपके पैरेलल चले, एकदम बराबर दोनों का स्पीड हो, तो उसे हम स्टेशनरी कहते हैं, यानी रुका हुआ वह ग्रह प्रतीत होता है। और वही यदि उस गाड़ी की स्पीड आपकी गाड़ी से धीमी पड़ जाए तो वह पीछे जाते हुए नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसे वक्री कहा जाता है, यानी इसको ही वक्री मान लिया जाता है। तो ग्रहों के साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। ग्रह की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है तो उसे वक्री मान लिया जाता है। हालांकि शास्त्र मत के अनुसार वक्री ग्रह बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं। जो ग्रह अच्छे होते हैं वे और अच्छे हो जाते हैं और जो बुरे होते हैं वे और ज्यादा बुरे हो जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। आए दिन ग्रह वक्री होते रहते हैं, मार्गी होते रहते हैं, स्टेशनरी होते रहते हैं। सिर्फ गोचर का ही प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है, कुंडली भी बहुत कुछ आपके जीवन के बारे में कहती है। इसलिए इनके प्रभाव को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा है तो भी सामान्य मानकर चलें, बुरा है तो भी आप सामान्य मानकर चलें। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रत्येक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि। सिंह राशि में आपके ये 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव कैरियर का होता है, तो ये आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, क्योंकि 10वें भाव से एक घर पीछे 9वां भाव होता है और 9वां भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। धर्म की वृद्धि होगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन में कोई भी फैसला अगर भाग्य से संबंध रखता हो तो वह आपके लिए बेटर होगा। ये आपके 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके 5वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। चिंताएं तो ये कुछ बढ़ाएंगे अवश्य, और इन चिंताओं से खुद आपको ही निकलना होगा। जो लोग विद्या के क्षेत्र में हैं, थोड़ी सी उनको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संतान से संबंधित कुछ चिंताएं घेर सकती हैं, आपको परेशानी आ सकती है। तो परेशानी किसी तरह की नहीं आएगी, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है। इस तरह की कुछ घटनाएं होंगी। कैरियर में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा, कैरियर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए। हालांकि भाग्य आपके साथ है, भाग्य प्रबल रहेगा, जो भी फैसला होगा आपके हित में ही होगा। अब आइए हम देखते हैं कन्या राशि की तरफ। तो ये आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, वहां से गोचर कर रहे हैं और उसी स्थान पर ये वक्री होने जा रहा है। तो ये अपने पिछले स्थान का बहुत अच्छा फल करेंगे। यदि आप किसी तनाव में थे, किसी चिंता में थे, किसी पीड़ा में थे, तो उससे अब आप बाहर निकलेंगे, यानी वो सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी जो आप बहुत दिनों से या बृहस्पति के यहाँ आने से झेल रहे थे।
ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं। भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह की यदि आप खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आप सोच समझ कर कदम उठाएं। रिलेशन वगैरह को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। विद्या के क्षेत्र में है तो पढ़ाई में थोड़ा सा संघर्ष अब करना पड़ेगा। शेयर वगैरह में मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी आप इन्वेस्ट न करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ये आपके भाग्य भाव में है, आपके लिए कोई बुरे ग्रह नहीं है, इसलिए बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का क्षति नहीं करेंगे। वक्री अवस्था में भी आपको ये हर चिंताओं से मुक्ति अवश्य प्रदान करें। अब आइए हम देखते हैं तुला राशि की तरफ। तो ये आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके बृहस्पति के लिए। तो थोड़ा सा आपको अभी तक ये टेंशन में, पीड़ा में जरूर रखे होंगे, खास करके आपको अपने जॉब को लेकर, आपको अपने करियर को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी चिंताएं अवश्य कम होंगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले वृष राशि में ही बताया है कि जो ग्रह कारक नहीं होता है, अगर वह पीड़ा में चला जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा ही रहता है। तो बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में जा रहे हैं, पीड़ा में जा रहे हैं, तो ये आपके लग्न के लिए शुभ फल ही देंगे। ये अपने पिछले स्थान का अच्छा फल करेंगे। तो पिछला स्थान आपका सप्तम भाव है, आपके पति पत्नी से जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी तरह की चिंता आपको परेशानी कर रही थी, रिलेशन को लेकर, शादी विवाह को लेकर, पति पत्नी को लेकर, उन चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। यदि व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय वगैरह है, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यह आपके षष्ठम भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके थर्ड हाउस के स्वामी हो जाते हैं। साहस थोड़ा कम पड़ेगा। षष्ठम भाव जॉब वगैरह का है, रोग का है, ऋण का है, तो इसमें कोई आप साहसिक कदम मत उठाइए। जॉब स्विच वगैरह करना है तो किसी समझदार व्यक्ति से आप इसकी सलाह लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति का वक्री होना यहाँ पर आपके लिए शुभ ही है, लेकिन कोई कदम अगर सावधानी से उठाएं तो इसमें हर्ज क्या है। हाँ, बृहस्पति की एक नीच दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी जा रही है। परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में इस अवधि में अवश्य थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अच्छा ही है। किसी भी तरह का कोई बुरा संकेत हमें नहीं दिख रहा। अब आइए वृश्चिक लग्न को देखते हैं। तो ये आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, व्यवसाय का होता है। तो वहां से ये पिछले भाव का फल अवश्य करेंगे। यानी अगर जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं या नया जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल समय है। या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड देते हो, तो वह काम भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, यानी उसके अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। ये आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं। दोनों स्थानों को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो आपके राशि के लिए ये कारक ग्रह है। तो धन से संबंधित आपको ये सुखद समाचार अवश्य करेंगे। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी परिश्रम कराएंगे, लेकिन ये बृहस्पति आपको अवश्य धन देंगे। इनकी एक दृष्टि भी आपके लाभ के ऊपर जा रही है, एक आपके तृतीय भाव के ऊपर जा रही है। तो खैर, भाई बहनों का तो उतना सुख आपको नहीं मिलेगा, इस अवधि में आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन लाभ आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपके राशि के लिए, आपके लग्न के लिए ये कारक ग्रह हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर ये बेनिफिट कराएंगे तो ये आपके जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर,